हम देखते हैं कि गोकू और बारुका के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, लेकिन गोकू बारुका पे काफी भारी पड़ने लगता है। बारुका चाहकर भी गोकू को कुछ नहीं कर पा रहा होता। गोकू तभी फू के पास जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था। इस पे फू कहता है, नहीं, तुम भला बड़े भाई बारुका पे कैसे भारी पड़ सकते हो। फू गोकू को देख के काफी डर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू उससे कहता है, अब तुम मरोगे। ये बात को कहने के बाद गोकू फू पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी के साथ फू मारा जाता है। राउसा और बारुका कुछ नहीं कर पाते हैं। गोकू फू को मार देता है। इस पे राउसा कहता है, ये भला क्या हो गया, हमारे रहते उसने फू को मार दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे सामने हमारा छोटा भाई फू मारा गया। इसके बाद गोकू कहता है, आखिरकार मैंने उसे मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के बाद गोकू राउसा के पास जाता है और उससे कहता है, मरने के लिए तैयार हो। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, लेकिन मरने से पहले मुझे ये बताओ कि टेंजो और लॉक कहाँ है। इस पे राउसा कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला कि वो कहाँ है, कभी नहीं। इस पे गोकू कहता है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू राउसा पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बारुका अपनी फुल पावर में होता है और वो गोकू पे एक की ब्लास्ट करता है और कहता है, तुमने जो कुछ भी किया तुम उसके लिए पछताओगे, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं कि बारुका अपने एक न्यू फॉर्म में होता है और कहता है, तुमने फू को मार दिया, अब तुम मरोगे। ये कहते ही बारुका गोकू के पास आ जाता है और उस पे एक जोरदार की ब्लास्ट फिर से करता है। गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे रोक नहीं पाता और थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस पे गोकू मन ही मन कहता है, क्या ये भला अब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये अचानक से भला ऐसे कैसे हो गया, इसमें इतना बदलाव। बारुका काफी गुस्से में होता है और वो गोकू पे अपने कई सारे अटैक किए जा रहा होता है। गोकू अब उसके किसी भी अटैक को रोक नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे गोकू कहता है, इसकी ताकत पहले के मुकाबले काफी बदल चुकी है, ये पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। बारुका गोकू के पास फिर से आता है और उससे कहता है, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है, इसकी सजा सभी मॉर्टल्स को मिलेगी। ये कहने के बाद बारुका फिर से गोकू पे अपना हमला करता है। गोकू उसे दोबारा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू नाकाम रहता है और वो बारुका के सामने कुछ नहीं कर पाता और उससे पिटता जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें लार्स को दिखाया जाता है, जो कि सभी के साथ होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा को अचानक से होश आता है और वो कहता है, क्या मैं यहाँ पर, बाकी सभी लोग कहाँ हैं? और तभी लार्स वेजिटा से कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, समझे। इस पे वेजिटा कहता है, मैं इन सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कैकारोट कहाँ है, क्या लॉक वापस आया? इस पे लार्स कहता है, गोकू उसे ही लाने गया है, तुम सभी जख्मी थे इसीलिए मैं तुम सभी को यहाँ पर ले आया। तुम सभी राउसा से लड़ाई के दौरान काफी जख्मी हो गए थे। लियो ने मुझसे कहा है कि मैं सभी का ध्यान रखूं जब तक वो वापस नहीं आ जाता। इस पे वेजिटा कहता है, बेवकूफ कहेंगे, वो कहाँ है, क्या वो उससे लड़ने के लिए अकेला चला गया? इस पे लार्स कहता है, वेजिटा, लियो राउसा को संभाल लेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। इस पे वेजिटा कहता है, क्या लियो? इस पे लार्स कहता है, मेरा कहने का मतलब था गोकू, वो वहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। इस पे वेजिटा कहता है, तो क्या मैं यहाँ पर पड़ा रहूं और कैकारोट उससे लड़ाई करेगा? ये कभी नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ कैकारोट के पास, मैं उसे ये अकेले नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटा उठने की कोशिश करता है वो जमीन पर गिर जाता है और फिर वो उठ नहीं पाता। इस पे लार्स कहता है, मैंने तुम्हें एक खास दवाई दी है, समझे वेजिटा, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन तब तक तुम अपनी शक्ति का कुछ देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, तुम पहले की तरह हो जाओगे, बस थोड़ा और इंतजार करो। इस पे वेजिटा कहता है, ये सब क्या है, आखिर मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। इस पे लार्स कहता है, वेजिटा जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम गोकू के पास अभी नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ घंटे का इंतजार करना होगा। लेकिन वेजिटा लार्स की बातें नहीं सुनता और वो लगातार उठने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा कुछ नहीं कर पाता। इस पे ट्रंक्स और ब्रोली भी कहते हैं,
आप इसकी बातें क्यों नहीं मान लेते हो डैड? हम कुछ नहीं कर सकते। आपसे पहले ब्रोली ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। हम सबको कुछ घंटे रुकना ही होगा। इस पे वेजिटा कहता है, नहीं, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, समझे? वहाँ पर कैकरोट अकेला ही उससे फाइट कर रहा होगा और मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, समझे? तुम सभी यहीं पर रहो, मैं वहाँ पर जाकर रहूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा लगातार उठने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इस पे ट्रंक्स कहता है, मैं जानता हूँ डैड कितने जिद्दी हैं और ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। इस पे लार्स कहता है, लेकिन ट्रंक्स। इस पे ट्रंक्स कहता है, तुम बेकार में कोशिश मत करो, डैड किसी की भी बात नहीं सुनने वाले, वो ऐसे ही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि बारुका से लड़ाई के दौरान काफी पिट रहा होता है। गोकू काफी कोशिश करने के बाद भी बारुका को कुछ नहीं कर पाता। इस पे राउसा कहता है, मैंने बड़े भाई को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे हराने के लिए अपने इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मरना तय है। इस पे कनार कहता है, आखिरकार इसे लग रहा था कि ये ताकतवर है, लेकिन अब शायद इसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। देख लो अच्छे से, महान लॉर्ड बारुका, और ये है उनकी असली ताकत। इसके बाद कनार कहता है, लॉर्ड राउसा, मुझे लगता है आपको यहाँ से जाना चाहिए। इस पे राउसा कहता है, क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो? इस पे कनार कहता है, उन दोनों की ऊर्जा को सोखने में आपको काफी वक्त लगने वाला है, इसलिए आपको यहाँ से जाना चाहिए। इस पे राउसा कहता है, तुमने शायद सही कहा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द उन दोनों की ताकत चाहिए, ताकि मेरे जैसा ताकतवर कोई ना हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राउसा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गोकू किसी तरीके से बारुका के हमले को डॉच कर लेता है और वो राउसा के सामने आ जाता है और उससे कहता है, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, कहीं भी नहीं, समझे? जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि बारुका गोकू पे तुरंत एक जोरदार पंच करता है और उससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है और वो काफी जख्मी भी हो जाता है। इस पे कनार कहता है, लॉर्ड बारुका के रहते आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है लॉर्ड राउसा। इस पे राउसा कहता है, ठीक है, चलो चले। ये कहने के बाद राउसा वहाँ से चला जाता है। गोकू जख्मी होकर पड़ा होता है और कहता है, ये भला कैसे हो रहा है? ये इतना ताकतवर मैंने तो नहीं सोचा था। इस पे बारुका कहता है, क्या हुआ? तुम राउसा को मारने आए थे ना? तुमने फू को मार दिया। खैर कोई बात नहीं, वो वैसे भी नालायक था, लेकिन था तो वो हमारा भाई। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये कहने के बाद बारुका फिर से गोकू पे एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि गोकू रोक नहीं पाता और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इस पे बारुका कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते बेवकूफ। गोकू काफी तकलीफ में होता है। तभी गोकू के अंदर से लियो कहता है, गोकू, मुझे लगा था कि हमें सिर्फ राउसा का सामना करना है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये भी हमारे सामने आ जाएगा। अब हम क्या करें? इसके बाद हम देखते हैं कि बारुका गोकू से कहता है, अब मैंने बहुत इस लड़ाई को खींच लिया, अब इसका अंत करने का वक्त आ गया है। इसके बाद गोकू कहता है, अब मैं क्या करूं? मेरे सारे हमले इस पे बेकार हो रहे हैं, इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। बारुका गोकू से कहता है, ठीक है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जेनोसामा आ जाते हैं और वो कहते हैं, रुक जाओ। उन्हें देख के बारुका कहता है, क्या तुम जेनो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे जेनोसामा कहते हैं, ये लड़ाई अब सिर्फ गोकू अकेले ही नहीं लड़ रहा है, इस लड़ाई में मैं भी हूँ, समझे?